नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। अपराधियों के लिए यूपी में अब कोई जगह नहीं। दहशत फैलाने वालों को मिल रहा है सीधा जवाब। योगी फोर्स का ऑपरेशन क्लीन तेजी से जारी है। यूपी के अलग अलग जिलों में मुठभेड़ की झड़ी लगी है। आइए दिखाते हैं कैसे अपराध के खिलाफ चल रहा है यूपी पुलिस का एक्शन मिशन। शुरुआत करते हैं महोबा से, जहां पुलिस की गश्त के दौरान 25,000 का इनामी अपराधी पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जवाबी फायरिंग में उसी के पैरों में लग गई गोली। दर्जनों केसों में वांछित इस बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है और बरामद किए गए हैं अवैध हथियार और बाइक। अब चलते हैं फिरोजाबाद। यहां तमंचे के बल पर 45,000 रुपए लूटने वाला धांसू नाम का लुटेरा मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस पर फायर किया तो जवाब मिला सीधा सीने तक। घायल धांसू को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। 2 साथी फरार हैं, तलाश जारी है। कासगंज में हैवानियत की हद पार करने वाले दरिंदे को भी मिला पुलिस से करारा जवाब। 7 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाला संजीव पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने फायरिंग कर उसे जमीन पर लापटका। दरिंदा फिर अस्पताल में, अब सीधे जेल जाएगा। उधर बलिया में कोर्ट से पूछताछ के बाद लौट रही पुलिस टीम पर आरोपी मानवेंद्र सिंह ने जानलेवा हमला किया, लेकिन पुलिया के नीचे से पुलिस पर फायर करना भारी पड़ गया। जवाबी कार्रवाई में उसी के पैरों में लगी गोली। 32.32 बोर पिस्टल और कारतूस बरामद। जेल की सीढ़ियां चढ़ने को तैयार अपराधी। मुजफ्फरनगर में रामराज थाने के पास नहर किनारे हुई मुठभेड़ में एक और अपराधी की कमर तोड़ दी गई। बदमाश प्रताप, जो कल ही एक व्यक्ति पर फायरिंग कर चुका था, आज खुद पुलिस की गोली का शिकार हो गया। बाइक, तपंचा और कारतूस समेत उसे दबोच लिया गया। वाराणसी में युवती अलका बिंद की हत्या का आरोपी साहब बिंद जब वारदात की सीन रिक्रिएट कर रहा था, तभी उसने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन भागने की कोशिश की, लेकिन योगी फोर्स की सतर्कता से बच नहीं सका। फायरिंग में गोली खाकर वहीं ढेर हो गया। हत्या में इस्तेमाल चाकू और सबूत बरामद हुए हैं। तो देखा आपने, यूपी में अपराधियों के लिए अब एक ही रास्ता बचा है, या तो सुधर जाओ या फिर योगी फोर्स की गोली खाकर अस्पताल या सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाओ। यूपी पुलिस अब केवल कानून का पहरेदार नहीं, बल्कि अपराधियों की कब्र तैयार करने वाली फोर्स बन चुकी है। कैमरे पर नजर और ट्रिगर पर उंगली, यही है आज के यूपी की कानून की असली तस्वीर। 2025 को थाना दर्ज कवरई जनपद महोबा को प्रिय मुखबिर सूचना मिली कि एक शातिर अपराधी जो गैंगस्टर एक्ट में वांछित भी है, काली पहाड़ी की तरफ से धरौन की तरफ आ रहा है, जिस पर उनके द्वारा धरौन बस अड्डे पर गाड़ाबंदी की गई तथा के इशारे पर उसे रोकने का प्रयास किया गया, तो वह केचौरा गांव की तरफ तेजी से भागा, जिसका पीछा किया गया। तो करीब 400-500 मीटर आगे जाने के उपरांत उसकी गाड़ी फिसल कर बाइक गिर गई और उसके द्वारा पुलिया की आड़ से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ उसके ऊपर फायर किया गया। जो पैसा कलेक्ट करने के लिए गए तथा पैसा कलेक्ट करके गांव से बाहर आ रहे थे, तो 3 लड़के जो कि मोटरसाइकिल से आए, उनको डरा धमका के तमंचे के बल पे उनसे 45,000 रुपये और एक मोबाइल छीन लिया था। उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई तथा उसमें से एक लड़का, जिसका नाम अवधेश धांसू था, उसको पहचानते थे, उसे आवरी का ही रहने वाला था। पुलिस के द्वारा आर्थिक परीक्षण करके अवधेश धांसू गिरफ्तार किया गया। स्थित गंडुडवाड़ा के गांव अल्लेपुर में एक आरोपी संजीव सोलंकी द्वारा गांव की ही एक 7 वर्षीय बच्ची को बहला फुसला करके गांव के बाहर एक मक्के के खेत में लाकर के उसके साथ रेप की घटना कार्य की गई। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल सीओ पटियाली और एसएचओ गंज मौके पर आए और उस घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले गए और उसको संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिया।
आज थाना रसड़ा के ग्राम मुंडेरा निवासी प्रिंस उर्फ मानवेंद्र पुत्र श्रीकांत जो थाना रसड़ा के मुकदमे में सरेंडर होकर जेल गया था, उसे 13 जून को घटित घटना धारा 109 के अंतर्गत पंजीकृत हुआ था। उसके प्रयुक्त फायर आर्म की बरामदगी के लिए उसे पीसीआर पर मऊ जेल से लाया गया था। थाना रसड़ा की पुलिस के द्वारा लगातार उससे पूछताछ की गई और इधर उधर घुमाने के बाद उसने अंत में बताया कि असलहा उसने नगर पुलिया के पास नीचे झाड़ी में छिपा करके रखा हुआ है। दिनांक 1/2 जुलाई की रात्रि में भूपेंद्र निवासी बहादुरपुर के मकान पर एक फायरिंग की घटना हुई थी और उसके संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी प्रसारित हुई थी। उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तथा वादी की तहरीर के आधार पर थाना रामराज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और आज मुखबिर के द्वारा दी गई सूचना पर जब रामराज पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो मुख्य अभियुक्त मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने का प्रयास किया गया तो दौरान मुठभेड़ उसके पैर में गोली लगी है। कल दिनांक 2 तारीख को थाना मिर्जापुरा क्षेत्र में एक ढाबा है होटल विधान बसेरा के नाम से, वहाँ पर एक 22 वर्षीय युवती का शव बाधित अवस्था में मिला था। इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज, इन सबके माध्यम से एक नंबर और एक अभियुक्त का नाम सामने आया था। फुटेज में दिख रहा था कि एक लड़का जो होटल में पहले आता है उसके बाद वो युवती भी उसी होटल में आती है। इन सारे साक्ष्यों के आधार पर इस युवक को ट्रेस कराने, उसकी पहचान कराने के प्रयास किए गए। इसके क्रम में आज इसको सुबह भदोही से अपनी बहन के यहाँ से गिरफ्तार किया गया था। इसी गिरफ्तारी के पश्चात इससे पूछताछ की गई। पूछताछ में इसने जो घटना है इसके द्वारा युवती की हत्या की गई है उसकी पूरी घटना का विवरण बताया गया। इसके बाद इसके द्वारा जो घटनास्थल निरीक्षण है उसको रिक्रिएट कराने के लिए एवं जो भागने के लिए जो रूट इस्तेमाल किया था, इन सबको दिखाने के लिए पुलिस टीम के द्वारा इसको मौके पर ले जाया गया था। यहीं पर इसने मौके का फायदा उठा करके पुलिस टीम की जो पिस्टल है वो छीन करके भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके क्रम में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। इसमें जो अभियुक्त है इसके पैर में गोली लगी है, इसको इलाज हेतु जखनी स्वास्थ्य केंद्र में भिजवा दिया गया है। तो अलग अलग जगहों पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ एक्शन लिया है। फिरोजाबाद में एक लुटेरा धरा गया, कासगंज में दरिंदगी करने वाला ढेर हुआ, महोबा में 25,000 का इनामी ढेर हुआ है। फिरोजाबाद में बाइक लुटेरे धांसू को ढेर किया गया। ये तस्वीरें जरा आप देखिए कैसे पहले तो पुलिस पर फायरिंग ये बदमाश करते हैं और उसके बाद कंधे पर इन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। चूंकि ऑपरेशन लंगड़ा पुलिस चला रही है और इन बदमाशों को ढेर कर रही है, इनके हौसले पस्त कर रही है। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई हैं पुलिस की इस कार्रवाई और एनकाउंटर की। उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन मूड में है। पूरे यूपी में ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है और पुलिस का साफ तौर पर अपराधियों को ये संदेश है कि या तो आप अपराध छोड़ो या फिर जेल जाओ, या फिर अगर आप पुलिस के ऊपर हमला करते हैं, फायरिंग करते हैं, तो पुलिस की गोली का शिकार भी बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अब माफिया का खेल खत्म हो गया है। जो बदमाश अपनी बदमाशी नहीं छोड़ रहे हैं उन पर कार्रवाई लगातार चल रही है। जो लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं अब पुलिस उन पर एक्शन ले रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें जहां पर बदमाशों पर कार्रवाई की गई, लुटेरों को पकड़ा गया और जो लोग दरिंदगी कर रहे हैं उनको भी नहीं बख्शा गया। बात फिरोजाबाद की हो, कासगंज की हो, बलिया की हो या यूपी के किसी और ज़िले की हो, अपराधियों का अंत उत्तर प्रदेश की पुलिस करने में लगी हुई है।
ढूंढ ढूंढ कर चुन चुनकर अपराधियों को सजा दिलवाई जा रही है। और वाराणसी से आकाश यादव इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या अपडेट है पुलिस की कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए पराग, ये मिर्जामुराद थाना अंतर्गत घटी घटना के बारे में जानकारी मैं आपको बता दूं कि एक अलका बिंद नामक कुछ एमएससी की छात्रा थी जिसका 2 जून को एक वाराणसी के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के ढाबे में मिलता है। पुलिस ने जांच किया तो पता चला कि गला रेत कर हत्या किया गया था। और प्रथम दृष्टया पुलिस ने पहले तो ढाबा के मैनेजर और उस ढाबे के मालिक पर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन 72 घंटे बाद खुलासा हुआ कि उस युवती की हत्या करने वाला कोई और था, यानी कि साहब बिंद नाम का एक युवक था जिसने युवती की हत्या की थी। अलका और साहब बिंद में प्रेम प्रसंग चल रहा था और अलका शादी करना चाहती थी साहब बिंद से। साहब बिंद अपने आप को छुड़ाकर भागना चाहता था। उसे लगा कि इसे रास्ते से हटा देना ही एकमात्र रास्ता होता है, तो उसे 2 जून को एक होटल में बुलाती है। होटल में रहते हैं। उसके बाद उसी होटल में प्रायोजित तरीके से हत्या करके साहब बिंद निकल जाता है। पुलिस ने भदोई स्थित उसके दीदी के घर से साहब बिंद को गिरफ्तार किया और कड़ाई से पूछताछ किया तो ये सब जानकारी हुई। हालांकि इन सभी जानकारी को साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस उस स्थान पे, घटनास्थल पे आरोपी को ले जाती है, तो आरोपी पुलिस का गन लेकर भागने लगता है।
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसकी टांग पे गोली मारी, उसको हिरासत में लिया और नजदीकी चिकित्सालय में भर्ती कराया। अभी भी घटना के जो मूल कारण है उसे पता लगाने में पुलिस जो पूछताछ है वो कर रही है। आकाश, आप बने रहेगा, हम महोबा चल रहे हैं। महोबा से हमारे संवाददाता रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, इनामी बदमाश पर कार्रवाई की है महोबा में पुलिस ने, क्या अपडेट मिल रहा है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? जी रमाकांत, बताइए, अपडेट करिए पुलिस की कार्रवाई पर। रमाकांत, आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो, आवाज नहीं आ रही। रमाकांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए, लगता है रमाकांत के साथ संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। आकाश यादव के पास एक बार फिर हम चल रहे हैं। वाराणसी से आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, हम देख रहे हैं कि अलग अलग शहरों में लगातार बदमाशों पर एक्शन, अपराधियों की कमर तोड़ने का काम पुलिस कर रही है। अब ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अराजक तत्व अपराध करके बहुत ज्यादा दिन तक भाग नहीं सकता है। उसकी असली जगह सलाखों के पीछे ही है। आकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ पराग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ साफ निर्देश अपराधियों को दिए थे कि यदि आपको उत्तर प्रदेश में अपराध कर रहा है तो जेल में जाइए या तो फिर यूपी छोड़ के बाहर जाइए। हालांकि जिस तरीके से जो बनारस में अपराध हो रहे हैं उनके खुलासे भी बहुत जल्दी हो रहे हैं। 72 घंटे हुआ था इस अपराध को लेकर जो अलका बिन जिसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने तमाम तरीके के जो उपकरण थे उनकी सहायता के, उनके मदद के जरिए इन अपराधी को खोज निकाला और न खोज निकाला बल्कि साक्ष्यों को बरामद भी किया। और ये पुलिस को चकमा देकर भागना भी चाह रहा था, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उनको लंगड़ा कर दिया। अब जो इलाज है, सारी जो नजदीकी चिकित्सालय है वहां पे इसका इलाज चल रहा है, लेकिन पूछताछ लगातार जारी है। अभी उन पहलुओं को खंगाला जा रहा है कि आखिर जो युक्ति थी उसके पीछे हत्या करने का मूल वजह जो है वो क्या है। ठीक है आकाश, आप बने रहिए। रमाकांत के पास हम चलने की कोशिश करते हैं। रमाकांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी रमाकांत, क्या अपडेट है महोबा में जो कार्रवाई 25,000 के इनामी पर की है पुलिस ने? जी, कबरई थाना पुलिस और सर्विलांस की टीम ने 25,000 के इनामी अपराधी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इसको लेकर काफी दिन से ये अपराधी पुलिस की नजर में बना हुआ था और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा था, जिस कारण आम जनमानस भी इससे भयभीत था। इसको लेकर पुलिस कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली। इस बदमाश को लेकर क्या रमाकांत अपडेट है? ये किस तरह का बदमाश है? कौन कौन से अपराधों में शामिल रहा? इसके ऊपर कई बात है वर्तमान में भी, और अभी गिरफ्तार चल रहा था जिससे पुलिस इसको ढूंढ रही थी और सर्विलांस की टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत मिश्रा तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। आकाश यादव, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।